फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 राउंड फायर करने की जानकारी पुलिस को मिली है। आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास की घटना है। मुंबई पुलिस जांच में जुटी। क्राइम ब्रांच भी मौके पर पहुंची। फायरिंग करने वाले कौन, इसकी तफ्तीश चल रही है। इस फायरिंग की वारदात सलमान की सुरक्षा से कोई संबंध है या नहीं, इस पर अभी पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। साइबर पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 35 लाख की आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में साइबर ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के नाम पर नागरिकों को ठगा जा रहा था। इस संबंध में जानकारी क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त संदीप डाईफोडो ने दी है। जांच में पता चला कि 5 आरोपियों के पास 120 बैंक खाते हैं, जिनमें करोड़ों रुपए हैं। उनके विदेश में भी संबंध थे। नागरिकों से प्राप्त धन को क्रिप्टो करेंसी में जमा किया जाता था और उस पर लेन देन करने वालों को दिया जाता था। डोईफोडे ने यह भी कहा कि जो लोग हांगकांग में हैं, आरोपी बेरोजगार थे और शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने वाले नागरिकों को निशाना बनाते थे। फिर निवेशकों को बेहतर भविष्य में निवेश करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा जाता है। कुछ दिनों के बाद आरोपियों ने निवेशकों को व्हाट्सएप संदेशों का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए कैश बरामद किया है। इसके अलावा 7 मोबाइल फोन, एक गिनती मशीन, 8 अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, 12 चेकबुक और पंजाब नेशनल बैंक की एक पासबुक जब्त की गई है। इस मामले में आरोपी जुनैद मुख्तार कुरैशी, सलमान मंसूर शेख, अब्दुल अजीज अंसारी, आकिफ अनवर आरिफ, अनवर खान और तौफिक गफ्फार हैं। इन 5 लोगों ने करीब 120 बैंक खातों के जरिए नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। नागरिकों से आधिकारिक निवेश ऐप्स के माध्यम से निवेश करने का आग्रह किया जाता है ताकि आप फर्जी ऐप्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बच सकें। एकंदरीत कशा प्रकारे ट्रेडिंग ॲपद्वारे नागरिकांची फसवणूक केली जाते, सायबर क्राईम होते. हिंगोली पोलीस स्टेशन येथे एक गुन्हा दाखल होता. त्याच्यामध्ये तक्रारदार महिला आहे, तिला बनावट शेअर ट्रेडिंग ॲपद्वारे त्यांचे जवळजवळ 36 लाख रुपयाला फसवणूक झाल्याचा गुन्हा दाखल होता. त्याच्यामध्ये पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील सायबर सेलने पुढे अधिक तपास करून या बनावट ट्रेडिंग ॲपद्वारे ज्या खात्यावरती पैसे गेले आणि ज्यांनी विड्रॉ केले असे 5 लोक निष्पन्न करून त्यांना अटक करण्यात आलेलं आहे. आणि सध्याच्या तपासामध्ये असं दिसून आलेलं आहे की हे 5 लोक ते पैसा क्रिप्टो करन्सी मार्फत बाहेरच्या देशांमध्ये जो हँडलर आहे त्याला पाठवत होते. तर त्या दृष्टीने सुद्धा पुढील तपास चालू आहे. या गुन्हेगारांची पद्धत काय होती त्यामध्ये गुन्हेगार जे लोक शेअर ट्रेडिंग करू इच्छित असतात अशा लोकांना ते हेरत असत. त्यांना नंतर मग व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड करून त्यांना इन्स्ट्रक्शन देऊन त्यांच्याकडून त्यांचे सर्व बँकेचे डिटेल्स घेत असत आणि नंतर या ऍपवरती ते गुंतवणूक करायला सांगत आणि नंतर मग एक ठराविक कालावधीनंतर त्यांना जास्त परतावा मिळालाय असं त्यांना भासवत असत. परंतु प्रत्यक्षात असा कुठलाही परतावा न देता त्यांनी गुंतवणूक केलेली जी रक्कम आहे ते परस्पर काढून घेऊन त्यांची फसवणूक करत असतात. त्या गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी वगैरे काय काम? गुन्हेगार सध्या तरी काही काम धंदा नसलेले तरुण युवक जे आहेत, जे हे फसवणूक झालेली रक्कम त्यांच्या खात्यावरती आल्यानंतर ठराविक पर्सेंटेजच्या अगेन्स्ट मध्ये ते पैसे काढून मेन हँडलर जो आहे त्याला पाठवत असतात. शहरातील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर अशा प्रकारे फसवणूक होते. नागरिकांना काय आवडतं? आपण जर अलीकडच्या काळामध्ये बघितलं तर टास्क फ्रॉड आणि शेअर ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणूक करायला लावून लोकांना फसवणुकीचे भरपूर प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. तर या पार्श्वभूमीवर लोकांनी जे ऑथेंटिक शेअर ट्रेडर आहेत किंवा जे हे आहेत त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरतीच गुंतवणूक करायला पाहिजे. इतर याचे त्यांनी ऑथेंटिसिटी चेक केल्याशिवाय इथे कुठेही गुंतवणूक करू नये किंवा टास्क फ्रॉड जे आहेत त्याच्यामध्ये आपली फसवणूक होणार नाही यासाठी दक्षता घेणं आवश्यक आहे.